कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक जिमिन बेबी मैं आ गया। अरे वाह, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। क्या हुआ, क्या बात है, इतना ज्यादा क्यों स्माइल कर रही हो? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? मुझे भी बताओ। वो एक्चुअली एक जोक याद आ गया था तो बस इसलिए मैं अचानक से हंसने लगी थी। कोई बात नहीं, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वैसे आज तुमने काफी ज्यादा लेट कर दिया ना, क्योंकि मैं तुम्हारे कब से वेट कर रही थी और तुम अब आ रहे हो। हाँ, वो दरअसल आज ऑफिस में काम ज्यादा पड़ गया था, इस वजह से डैड ने मुझे ऑफिस में ही रोक लिया। तुम्हें तो पता है ना कि डैड मुझे धीरे धीरे करके ऑफिस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि कि मैं अगर एकदम से ज्वाइन करूं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से वो मुझे थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही काम था तो इस वजह से मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा और इतना लेट हो गया। ओ ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, काम ही तो कर रहे थे। अब आओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं जी, मुझे भूख नहीं लगी है। वो एक्चुअली रात ज्यादा हो गई थी, इस वजह से डैड ने मुझे बाहर ही खाना खिला दिया। उन्होंने भी कर लिया डिनर और मैंने भी कर लिया, इस वजह से मुझे भूख नहीं लगी है। ये क्या बात होती है शुगा, मैं भूखी बैठी कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि तुम जब घर आओगे तो हम दोनों साथ में मिलकर डिनर करेंगे, और तुम हो कि बाहर से ही खाकर चले आए हो। अगर बाहर से खाना था ना तो एक बार मैसेज कर देते, मैं तुम्हारा सारा ऐसे भूखी बैठी क्यों देखती रहती? मैं भी तो कर चुकी होती ना डिनर। आई एम सॉरी बेबी, वो एक्चुअली डैड ने फोर्स किया इसलिए मुझे करना पड़ा, वरना मैं नहीं कर रहा था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें भूखा रहना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूँ। तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा प्यार से। अब तुम मान जाओ। कोई बात नहीं, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए माफ कर रही हो। और हाँ, अगली बार ऐसा करना होगा ना तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके बता देना कि तुम बाहर से डिनर करके आ रहे हो। पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर ले आऊंगी। ओह माय बेबी, आई लव यू बेबी, मुझे माफ करने के लिए। एक मिनट शुगा, ये क्या था? क्या हुआ बेबी, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जरा बताओगे कि तुम्हारे पास से ये गर्ल्स परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? हाँ, क्योंकि तुम तो ये परफ्यूम लगाते नहीं हो और ना ही मैं परफ्यूम लगाती हूँ, तो फिर ये खुशबू कैसे आ रही है? क्या जेमिन, तुम भी ना मॉम के साथ रहते रहते धीरे धीरे टॉक्सिक बनी जा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल बात ये है कि आज हमारे ऑफिस में एक मीटिंग थी और उस मीटिंग की इन्वेस्टर एक वुमन थी। तो जब वो मीटिंग फाइनल हुई तो उसी खुशी में हमने एक दूसरे को हक किया। डैड ने भी उसे हक किया था, मैंने भी उसे हक किया और उसने भी मुझे हक किया। बस उन्हीं की परफ्यूम की खुशबू होगी। वैसे भी वो मॉम की एज की थी। मॉम की एज की, इसका मतलब क्या है? अगर वो तुम्हारी एज की होती तो? अरे जेमिन, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर वो मेरी एज की भी होती ना तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दिल में तो ऑलरेडी कोई है और वो तुम। और तुम्हारे अलावा मेरे दिल में और कोई जगह नहीं बना सकता, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है। अच्छा अब जाओ भी, फ्रेश नहीं होना क्या? क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, तो फ्रेश हो जाओगे तो अच्छा लगेगा। अब जाकर फ्रेश हो जाओ। वैसे बात तो तुमने सही कही, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और मैं खुद से फ्रेश भी नहीं हो सकता। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में ही फ्रेश हो जाते हैं ना। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और तुम मेरी हेल्प कर देना, ठीक है? बोलो मेरा आइडिया कैसा लगा? अच्छा है ना? बिल्कुल ही बकवास आइडिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी हूँ, तो बस तुम्हें ही फ्रेश होना है और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझे अंदर क्यों बुला रहे हो। अब जाओ चुपचाप जाकर फ्रेश हो जाओ और मैं जा रही हूँ डिनर लेने के लिए। वो क्या है ना, तुम्हारा वेट करते करते डिनर भी ठंडा हो गया, अब उसे गर्म करना पड़ेगा और जब तक मैं वापस आ रही हूँ तो फ्रेश होकर बाहर आ जाना। ओह गॉड जेमिन, तुमने तो मेरा सारा रोमांटिक मूड ही स्पॉइल कर दिया। बट कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें फ्रेश होने की बात बताऊंगा। अब जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, उसके बाद तुम मुझे हैंडल करने के लिए तैयार हो जाना। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मैं शुगा को कैसे समझाऊं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ? अगर मैंने शुगा को मना किया ना तो वो 100 बार क्वेश्चन करेगा और मैं उसका आंसर भी नहीं दे पाऊंगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं शुगा को ऐसा करने भी नहीं दूंगी, मैं किसी तरह बहाना मार दूंगी, पर ऐसा करने नहीं दूंगी। सॉरी शुगा, अब तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है ना। हाँ, जंको कहाँ चले गए? क्योंकि मीटिंग तो कब का खत्म हो चुकी। अब मीटिंग हॉल में कोई है भी नहीं, सभी लोग बाहर हैं। तो फिर जंको कहाँ चले गए? वो तो अपने कैबिन में भी नहीं है, कहाँ चले गए वो? इतनी रात हो गई है, लगभग सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ मुझे जंको नहीं मिल रहे। अब मैं घर कैसे जाऊँ? चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि सर ने मुझे कहा था कि मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ। एक मिनट, तुम तो जंको के सेक्रेटरी हो ना? अच्छा ये बताओ कि जंको कहाँ पर है? मैं उनका कब से वेट कर रही हूँ कि हमें घर जाना है, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। कहाँ पर है वो? और मुझे ड्रॉप करने के लिए तुम्हें क्यों भेजा है? वो कहाँ पर है? वो मैम एक्चुअली सर ने आपको बताने से मना किया था, तो फिर मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि सर कहाँ पर है? क्या मतलब नहीं बता सकते? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं उनकी वाइफ हूँ और उनकी
बारे में जानने का मेरा पूरा हक है, और अगर मुझे नहीं बताओगे कि वो कहाँ पर है तो किससे फिर बताओगे? बताओ कि वो कहाँ पर है, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ओके मैम, आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप सर से मत बोलना कि मैंने आपको बताया है। वो एक्चुअली सर ना बाहर गए हुए हैं। क्या वो बाहर गए? इसका मतलब कि वो ड्रिंक करने वाले? और नो, इन्हें हो क्या गया है? इतनी रात को वो बाहर क्यों गए हैं? और तो और उन्होंने मुझे एक बार भी बताया भी नहीं। एक काम करो, तुम मुझे उसी बार में ले जाओ जहाँ पर वो है। क्या मैम, ये आप क्या बोल रही हैं? सर ने मुझसे साफ साफ कहा था कि मैं आपको वहाँ हरगिज न लाऊं। उल्टा उन्होंने कहा था कि मैं आपको अच्छे से घर ड्रॉप कर दूं। मैं वहाँ आपको नहीं ले जा सकता मैम, सर मुझे बहुत डांटेंगे, और अगर तुम मुझे वहाँ नहीं ले गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक काम करो, तुम मुझे एड्रेस बता दो, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है। नहीं मैम, ये तो मेरे लिए और भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि सर मुझे बहुत डांटेंगे। इनफैक्ट वो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। एक काम करता हूँ, मैं ही आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ओके फाइन। अच्छा होता कि तुम मेरी बात पहले सुन लेते तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। अब जल्दी चलो। उसके बाद बॉगम और टाई दोनों ही कार में बैठकर पार्क के लिए निकल जाते हैं। गुड नाइट शुगा, जल्दी से तुम भी ये मिल्क पी लो, उसके बाद हम दोनों ही सो जाते हैं। मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रही सोने। एक मिनट, मुझे भी कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बोला कि यहाँ से जाने को नहीं, पर ऐसे बैठकर भी मैं क्या करूँगी? मुझे नींद आ रही है, और वैसे भी मेरा कोई काम भी नहीं है, तो मैं जा रही सोने, इसीलिए मैं जा रही थी। तुम भी आ जाओ। चली जाना, लेकिन उससे पहले ये पूरा मिल्क का गिलास फिनिश करो। ये मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए निकाला है। क्या? मेरे लिए? पर तुम्हें तो पता है ना, मैं रात को मिल्क नहीं पीती हूँ, और इसीलिए मैं नहीं पीऊंगी, तुम पी लो। और वैसे भी मेरे मुकाबले तुम बहुत ज्यादा काम करते हो ना, तो इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। मेरा क्या है, मैं तो कॉलेज से सीधे घर आ जाती हूँ, लेकिन तुम कॉलेज से ऑफिस चले जाते हो, वहाँ पर भी काम करते हो, डबल काम करते हो। इस वजह से इस मिल्क की जरूरत तुम्हें ज्यादा है, तुम पियो। और वैसे भी मुझे ये पसंद भी नहीं है, पीने का मन भी नहीं है, मैं नहीं पीऊंगी। तुमसे किसी ने पूछा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये पूरा मिल्क का गिलास खत्म करना है। और वैसे भी वो क्या है ना, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम 2-3 दिनों से बहुत ही ज्यादा वीक नजर आ रही हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ कमजोर पड़ जाए, और मेरी वाइफ खुद का तो ध्यान रखती नहीं है, इस वजह से मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और दिन में तो मैं घर पर रहता नहीं हूँ, रात में तो रहता हूँ ना, रात में मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। दिन में तुम खुद से रख लेना, लेकिन रात में मैं रखूंगा, इसलिए मैं रोज रात को तुम्हें ये मिल्क दूंगा। और तुम्हें पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा विदाउट एनी रीजन। चुपचाप पूरा खत्म करो, मैं तुम्हारे और बहाने नहीं सुनने वाला। चलो पियो। अब मैं क्या करूँ? मैं शुगर को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे मिल्क देखकर ही उल्टी आ रही है? मुझे जरा सा भी मन नहीं है पीने का। ऐसा लग रहा है कि अगर अभी मैं पीऊंगी ना तो तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी। मैं कैसे शुगर को समझाऊं? क्या सोच रही हो? चुपचाप जल्दी से पियो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी पियो। शुगर बेबी प्लीज तुम समझने की कोशिश करो ना, मुझे जरा सा भी मन नहीं है पीने का। अगर मैंने पिया ना तो पक्का कुछ गड़बड़ होगा। प्लीज देखो, मुझे नहीं पीना, तुम पी लो ना। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा जिमिन कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा इसे अभी पियो तो मतलब पूरा पियो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम हस्बैंड हो मेरे, डैड क्यों बन रहे हो? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, और अगर नहीं सुनोगे तो गुस्सा तो करना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें कितने प्यार से समझा रहा हूँ कि इसे पूरा पी लो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। अब पियो ना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। जिमिन, ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, प्लीज पी लो ना। देखो, मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हेल्दी रहो। मैं तुम्हें वीक होते हुए नहीं देख सकता। प्लीज इसे पी लो ना मेरे लिए, प्लीज। उसके बाद मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। प्लीज इस बार मेरी बात सुन लो। ओह नो, शुगर इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं उसे मना भी नहीं कर सकती। लगता है मुझे पीना ही पड़ेगा, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अगर मैंने इसे पी लिया और अगर मुझे वॉमिटिंग हो गई तो शुगर और भी ज्यादा फिक्र करने लगेगा। ओके फाइन शुगर, मैं पी रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। बस हो गया ना, मैंने पी लिया। बेबी, मैंने तुमसे क्या बोला था कि पूरा फिनिश करना है, इतना सा नहीं पीना है। और पियो, पूरा फिनिश करो। लो, हो गया फिनिश, पूरा खत्म कर दिया मैंने। वेरी गुड, दैट्स माय गर्ल। अब चलो सो जाते हैं। जिमिन को अचानक से क्या हो गया? उसकी तबीयत खराब है और उसने मुझे बताया तक नहीं। ओह गॉड, देखना पड़ेगा। जिमिन, आर यू ओके बेबी? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें अचानक से वॉमिटिंग क्यों हो रही है? चलो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तुम ठीक नहीं लग रही हो मुझे, चलो। ओह नो, जिसका डर था वही हो गया। अब मैं शुगर को
बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। क्या ऐसी बात है? आई एम सॉरी जिमिन, मुझे लगा कि तुम बस पीने के लिए बहाना मार रही हो। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, आज तो ये हो गया, लेकिन कल से मैं तुम्हें खाली मिल्क नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मिल्क शेक बना के दूंगा। उसके बाद तो तुम पी लोगी ना। गॉड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे मिल्क पीना ही नहीं है। खैर, समझाना तो पड़ेगा ही। देखो शुगा, तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं वीक नहीं हूँ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मुझे मिल्क पीने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हमारे एग्जाम पास आ गए हैं, तो बस मैं स्टडी पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, इसलिए मैं टेंस में नजर आती हूँ। बाकी मैं वीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी मुझे नींद आ रही है और तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो। ओके ठीक है, तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम सो जाओ। इस बारे में मैं तुमसे कल बात करूंगा, अभी फिलहाल सो जाओ। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। गुड नाइट। इतना बोलकर जमीन जाकर लेट जाती है। आया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतनी सारी ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी। आपको पता है ना कि आप जब ड्रिंक करते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप ड्रिंक कर रहे हैं। ड्रिंक करना तो दूर की बात है, आपने इतनी सारी ड्रिंक कर ली है कि खुद को संभाल तक नहीं पा रहे हैं। चलिए, मैं आपको किसी तरह लिटा देती हूँ, तभी ठीक रहेगा। मैं आपको संभाल नहीं पाऊंगी। हाँ, कि आप क्या करें? मैं गिर जाऊंगी। ओह गॉड, उठिए प्लीज, उठिए। ओह गॉड, क्या करूं, कैसे उठूं? और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है I'm sorry, Kai. I'm really sorry, but I love you. Huh? आपको क्या हो गया है आज? काय, तुम मुझसे डर क्यों रही हो और वहाँ क्या कर रही हो? आओ ना, प्लीज मेरे पास आओ। नहीं, आज आपको कुछ हो गया है, मैं नहीं आऊंगी आपके पास, मैं जा रही हूँ। जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं। मेरे पास आओगे भी क्यों ताए? मैं तुम्हें छूता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना? तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस रिश्ते से जल्दी आजाद कर दूंगा। उसके बाद तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूंगा। ये क्या हो गया इन्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, जब मुझसे नफरत करते थे तब भी नहीं किया, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया है जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। देना ना है जहाँ से परवाह करनी तेरी। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं प्लीज? मैंने कल रात ताई के साथ बहुत गलत किया। आई थिंक मुझे इसे सॉरी बोलना चाहिए। मैं इसे सॉरी कह दूंगा। गुड मॉर्निंग, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है,
आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपको ऑफिस भी तो जाना होगा ना। क्या तुम कल रात की वजह से मुझसे नाराज नहीं हो? मुझे लगा था कि कल रात की वजह से तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो सब आपने जानबूझकर नहीं किया, आप ड्रंक थे, तो बस इसलिए नाराज होना किस बात पर। मैं नाराज नहीं हूँ, आप ब्रेकफास्ट कीजिए। आई एम रियली सॉरी ताई, कल रात के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम इस शादी से कभी खुश नहीं थी और नहीं कभी खुश हो सकती हो। तुम जेहोब से प्यार करती थी और हमेशा रहोगी। आई नो कि हम जिसे प्यार करते हैं हम उसे इतनी आसानी से नहीं भुला सकते। कुछ भी हो जाए पर हम अपने पहले प्यार को तो कभी नहीं भुला पाएंगे। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने तुमसे प्यार किया। मैंने देखा था कल रात को तुम और जेहोब साथ में कितने खुश थे। तुम मेरे साथ खुश कभी नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तुम जेहोब के साथ हमेशा खुश रहना। आई नो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह सकती। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तुम जेहोब से शादी कर लेना और तुम हमेशा उसके साथ खुश रहना। डोंट वरी, तुम ये मत सोचना कि मैं रिवेंज लेने के लिए जेहोब को जॉब से निकाल दूंगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। उसकी जो पोजीशन है उसकी वो पोजीशन हरगिज नहीं छीनूंगा। डोंट वरी। और हाँ, आज मैं डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा दूंगा, तुम भी उस पर साइन कर देना। तुम सुन रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो तो कुछ। तो आप मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं? हाँ ताई, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम भी तो चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? क्योंकि ये थप्पड़ मारना आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मिस्टर जॉन, आप खुद को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं ना? मतलब आपने खुद ही सोच लिया कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी खुशियाँ किसमें है ना? आपने आधा अधूरा सच देखा और अपने मन में एक गलत फहमी पालकर बैठ गए। पहले पूरा सच जानने की कोशिश करते, मुझसे एक बार पूछते, मैं आपको बताती, लेकिन नहीं, आपको तो गलत फहमी पालने का बड़ा शौक है ना? हर बार आपको गलत फहमी हो जाती है और एक बार भी आप मुझसे आकर नहीं पूछते हैं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने जो भी देखा वहाँ पर सब कुछ गलत था, सब कुछ झूठा? क्या जेहोब ने अपने दोनों हाथों से तुम्हारे फेस को होल्ड नहीं किया हुआ था? क्या उसने तुम्हें टच नहीं किया था? ये सब जो मैंने देखा वो क्या झूठ था? नहीं, लेकिन वो पूरी तरीके से सच भी नहीं था। अगर आपने इतना देखा था तो थोड़ी देर और रुक जाते, पूरा सच देखकर तब जाते, ताकि आपको ये गलत फहमी नहीं होती। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त सिचुएशन क्या थी जो आपने ऐसा देख लिया। उसके बाद ताए जंग को कल रात की सारी बात बता देती है, सिवाय ये बात छोड़कर कि वो प्रेग्नेंट है। आप जानते हैं उस ऑफिस में आने का मेरा असली मकसद क्या था? मैं बस देखना चाहती थी कि आप मुझ पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं बस आपके भरोसे का टेस्ट ले रही थी, लेकिन आप उस टेस्ट में फेल हो गए। एक मियां बीवी के रिश्ते में सबसे अहम चीज होती है भरोसा, और जब हमारे रिश्ते में भरोसा ही नहीं है तो इस रिश्ते का होने न होने का कोई फायदा नहीं है। आप जानते हैं जेहोब का और मेरा रिश्ता तो उसी वक्त खत्म हो चुका था जब मेरा नया रिश्ता आपके साथ जुड़ा था, और उस रिश्ते की सबसे खूबसूरत निशानी ना मेरे पास है, मेरा बेबी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक लड़की एक इंसान को अपने सब कुछ मानने लगती है, जिसे वो अपने सब कुछ सौंप देती है, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती है, और उसी को वो अपनी इज्जत सौंपती है, और या यूं कहो कि जिससे वो प्यार करती है। मैं आपसे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब नहीं, अब मुझसे और ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता। जब आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो मुझे आपके साथ रहना भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए।